निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस होता शामिल है? प्लेगरा रोग में 3D का बीमारी से नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? बॉम्बे शहर से शुरू किया था। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसने उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदारी दिया था? संघमित्रा था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है? परजीवी जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है। डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है? स्टेथोस्कोप जो है, एक जिसे आप आला बोल सकते हैं, एक ऐसा होता है और इसमें 2 वायर ऐसे ऐसे रहता है, इसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? टैगोर सेंटर है। शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? टैगोर सेंटर। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। यह भी इससे पहले रिपीट हो चुका है, ये लगभग 2 बार रिपीट यह भी हो चुका है। पत्तियों के सतह पर छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? एताफ रम ने। द अ वुमन इज नो मैन के लेखक है एताफ रम। उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी कि प्रोबोसिस ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ यानी कि फाइलम के जीवों में उपस्थित होता है? हेमिकार्डेटा में उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल शक्ति रखता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। 552 से ज़्यादा लोकसभा में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। और राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। 400 मीटर दूरी की भारतीय धावक प्राची चौधरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है भारतीय धावक प्राची चौधरी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ठीक है, झारखंड से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, झारखंड यानी कि झारखंड से भी गुजरता है, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है और त्रिपुरा और मिजोरम के साथ भी गुजरता है। तो इतने राज्यों से ये गुजरता है कर्क रेखा। कावारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी? कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने नई कानून बनाया था, जिनमें से डैश सबसे पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम था। प्रख्यात संगीत निर्मला इलैयाराजा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा के फिल्मों से संबंधित है? तमिल भाषा से संबंधित है इलैयाराजा। विंध्य श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? राजस्थान में जो है विंध्य श्रेणी नहीं है। गुजरात और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन तीनों से विंध्य श्रेणी संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करते हैं और प्लीज़ 100 लाइक कम से कम जरूर आप कर दीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको MTS 2022 में जितने भी 48 शिफ्ट में पूछे गए हैं उन सभी का क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, इसलिए आप 100 लाइक कम से कम जरूर कर दीजिए। उम्मीद है आप लोग जरूर कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है पारा यानी कि पारा का अयस्क है सिनेबार। किस भारतीय राज्य में आपको मोहरी नदी मिलेगी? त्रिपुरा राज्य में आपको मोहरी नदी मिलेगी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय द्वारा द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक लिखा गया है। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? GV रामकृष्णन थे। पोन युक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र डैश से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है पोन युक्सी। यहाँ पर देखिए पोन युक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पोन युक्सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा यानी कि लेड का एक घटक होता है। सोल्डर में जो है सीसा का घटक होता है। भारत सिटीज यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरचेंज स्पेसीज ऑन वाइल्ड फाउंड एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना था? 1975 में बना था। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? सिंधु जल समझौता जो है 1960 में होता है। इसको क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन के सक्षम औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं था? नियम 193 शामिल नहीं था। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की बस यात्रा किए थे वर्ष 1999 में शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? गाय जो है जुगाली करने वाला जानवर है। निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। बगरुम्बा असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। बगरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है? असम का बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। इमेजिनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। इमेजिनरी होमलैंड के नामक पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल शूटर है? सौरभ चौधरी जो है शूटिंग से संबंधित एक खिलाड़ी है। बालचू और सपोटेल डैश की पारंपरिक पाक व्यंजन है। गोवा की पारंपरिक पाक व्यंजन है बालचू और सोपोटेल। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान की। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। 1993 का फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था और ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? किसानों के विद्रोह से संबंधित है। पाथरू घाट विद्रोह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? कपिलेंद्र देव था। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक बड़े समर्थक थे? टीबी मैकाले जो थे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? यूएस, कनाडा और मेक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 होगा और अभी जो हाल ही में कंडक्ट हुआ 2022 वाला कतर दोहा में हुआ है। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान करता है? लाइसोसोम जो है कचरा का निपटान कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। किसी वस्तु की से और डैश तक टू एंड फ्रो या पीछे और आगे यानी कि बैक एंड थ्रो गति के किस रूप में जाना जाता है? कंपन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का प्रदान करता है? ये क्वेश्चन हमने ऊपर आपको बताया था। अनुच्छेद 61 जो है इसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम दर्रा जो है भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। WPI का पूरा नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है WPI का पूरा नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को 1837 में पहली बार समझा था।
किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को डैश छवि कहा जाता है। वास्तविक छवि हो जाएगा यहाँ पर, किसी स्क्रीन पर बनी छवि को वास्तविक छवि कहा जाता है और समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को आभासी छवि कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण और वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। जवाहर नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे? गुलजारी लाल नंदा जो है जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, यही सही है। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्ती और कलियों से नए पौधे तैयार किए थे किस नाम से जाना जाता है? वानस्पतिक प्रजनन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा संयुक्त रूप से 2019 का बुकर पुरस्कार जीता था? मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो ने जीता था। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना राज्य में माथुरी लोक नृत्य किया जाता है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, माथुरी नृत्य तेलंगाना, माथुरी नृत्य तेलंगाना। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किस निरूपण करती है? ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। मोटी और छोटी रेखा जो है ऋणात्मक पर टर्मिनल को निरूपित करता है। जैसे देखिए, एक बैटरी जो ऐसा होता है इसमें, ठीक है, एक साइड यहाँ पर ऐसा होता है और एक साइड में सिंपल होता है। यहाँ पर अगर प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए मोटी और छोटी रेखा जो है यहाँ पर माइनस को निरूपित करेगा और ये वाला क्रॉस चिन्ह जो है प्लस को यहाँ पर धनात्मक को निरूपित करेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? झावा यानी कि प्यूमिस चट्टान जो है पानी में तैरती है। झावा चट्टान पानी में तैरती है। लखनऊ संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? पांडिचेरी जो था फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी था। कौन सी ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिसके अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? झारखंड जो है भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकोई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है। कौन सी भारतीय अभिनेत्री मिसेज फनीबोन सी इज लाइफ एज यू लाइक इट एंड लॉट लाइक मी नामक पुस्तक की लेखिका है? ट्विंकल खन्ना है। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत सारा यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर बस इतना याद कर लीजिए, मिसेज फनीबोस जो है ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। किस भारतीय राज्य में भूसी सील झील स्थित है? भूसी झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भूसी झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठोलू बोमलता चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो है किस राज्य का पारंपरिक कला नृत्य है? ये भी क्वेश्चन लगभग 2 बार रिपीट हो चुका है। ऊपर हमने बताया था ठोलू बोमलता आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। बासेल मानदंड वित्तीय प्रणाली को किस पहल पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बैंकिंग क्षेत्र पर बासेल मानदंड जो है क्षेत्र निर्देशित करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्किप कर देते हैं, वो किस कारण? वो देखिए, वो प्रीवियस ईयर करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, करंट आपको न्यूनतम चाहिए, यानी कि अपडेटेड वाला, इसलिए आप अपडेटेड पढ़िएगा। और ये सभी जीके का क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था? यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है? लावनी जो है महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नरक दूतों यानी कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार मोपिन किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है मोपिन त्यौहार। मोपिन त्यौहार किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए, लोक नृत्य का हमने 4 वीडियो बनाए हैं, उसका स्टैटिक जीके में जाके आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के 3 वीडियो है और एक सभी पूरे राज्य के जितने भी राज्य यानी कि पूरे भारत में उन सभी का लोक नृत्य आपको मिल जाएगा। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक बार जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? सिरका के रूप में जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ध्वज का डिजाइन किया गया था? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार की संगायांग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? माउंट सारामती जो है म्यांमार और नागालैंड के श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल पार कर तैर करने वाली पहली भारतीय तैराक था? मिहिर सेन जो था इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। बींग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पारो आनंद द्वारा बींग गांधी पुस्तक लिखा गया है। बींग आनंद किसकी पुस्तक है? पारो आनंद की पुस्तक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बाणगंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र से मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल शहर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है भोजताल। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिंगल प्रदीप्त फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले डैश रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राष्ट्र की राजभाषा होगी? अनुच्छेद 343(1) में। यह भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। राजकोषीय नीति किस देश की सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में पैरा स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? सुयश यादव ने जीता था। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड होता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को वहां बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन की ऋण व्यवस्था लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है? मोजाम्बिक को प्रदान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति भारत के निर्वाचक आयुक्त को नियुक्त करता है। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1858 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1909 ईस्वी में की गई थी। प्रित्जर पुरस्कार को आमतौर पर डैश के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो क्या दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जर वास्तुकला और पुलित्जर जो है पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 1971 ईस्वी में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और ये किस पंचवर्षीय योजना में था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष किया गया था? 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज किया गया था। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। ये तो सभी को याद ही होगा। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं? एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में डैश में पदार्पण किया था? कालीकट से भारत में इसने पदार्पण किया था और 1498 में यह भारत आया था। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से है। फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 78 महिला सांसद है। कीटों में सांस के आने जाने के श्वास नली का तंत्र क्या होता है? श्वास नली होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा प्रदान किए जाने वाले कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने वाले शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं।
रिखमपारा डैश का पारंपरिक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। रिखमपारा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। रिखमपारा कहाँ का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटनाएं हो सकती है? मध्य मंडल में हो सकती है। किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल्स स्थित है? गुवाहाटी में नीलांचल हिल्स स्थित है। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है? 1.30 यानी कि 1,30,000 रुपया पहाड़ी क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है और जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? शरावती नदी स्रावित करती है। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है और ये कर्नाटक में स्थित है। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है। पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? कश्मीरी बकरियों के ऊन से बुना जाता है पश्मीना शॉल। चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराज चक्रधर सिंह गौरवशाली स्मृति के उपलक्ष्य में किया जाता है जिन्होंने संगीत में डैश घराने की स्थापना की थी? रायगढ़ की स्थापना की थी। हाई आई एम एन अथिस्ट यानी कि वाई आई एम एन अथिस्ट किसकी पुस्तक है? भगत सिंह की पुस्तक है वाई आई एम एन अथिस्ट। 1818 में होलकर राजवंश डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। कामसले डैश राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। कामसले कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। भावार्थ दीपिका और अमृता अनुभव डैश लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं? महाराष्ट्र के लोगों की पवित्र पुस्तकें हैं भावार्थ दीपिका और अमृता अनुभव। 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था? न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी देवीलाल ने। निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है? मार्गोम कली जो है केरल राज्य की पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक कला है। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर